आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भारत महिमा के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पद्यांश को देख लिया है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कहीं कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं और पहले इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। तेहि माने उस, तेहि माने उस। बासर माने दिन। बस का मतलब बस कर या रुक कर या निवास करके। तीन में जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। बस कर, रुक कर या निवास करके, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। प्रातः ही मतलब सुबह ही। प्रातः माने सुबह ही। चले मतलब चल दिए या चल पड़े। जैसा वाक्य में बैठेगा बैठा लीजिए। चल पड़े या चल दिए। सुमिर मतलब स्मरण करके। सुमिर मतलब स्मरण करके, जिसको आप कहते हैं याद करके, है ना, स्मरण करके। रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी। रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी। राम दरस की अर्थात राम का दर्शन करने की। राम का दर्शन करने की। लालसा, आप चाहे लालसा कह लीजिए चाहे इच्छा। लालसा चाहे इच्छा, दो में से एक कोई भी ले लीजिए। भरत सरिस मतलब भरत के समान ही। भरत सरिस, सरिस माने समान होता है, तो भरत सरिस माने भरत के समान ही। सबके साथ को बदल के कर लीजिए सबके मन में। सबके साथ को बदल के कर लीजिए सबके मन में। मंगल को आप चाहे मंगल कह लीजिए चाहे शुभ कह लीजिए। मंगल कह लीजिए चाहे शुभ कह लीजिए। सगुन, देखिए सगुन को ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन सगुन का मतलब होता है शुभ संकेत मिलना। सगुन का मतलब शुभ संकेत मिलना। ठीक है। हो ही मतलब हो रहा है। हो ही मतलब हो रहा है। सब काहू मतलब सभी को। सब काहू मतलब सभी को। ठीक है, सभी को। फड़क ही मतलब फड़क रहा है। फड़का ही मतलब फड़क रहा है या फड़क रहे हैं, जैसा वाक्य में बैठेगा। फड़कना इसका अर्थ होता है। अब वाक्य में फड़क रहा है कि फड़क रहे हैं, कैसा बैठेगा वो तो वाक्य बनाते समय ही पता चलेगा। ठीक है। सुखद मतलब सुख देने वाला। सुखद मतलब सुख देने वाला या सुख प्रदान करने वाला। ठीक है, कोई एक ले लीजिए। विलोचन माने होता है आँख। विलोचन माने आँख, नेत्र, आँख, जो भी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। बाहु मतलब बाँह या भुजा। बाहु मतलब बाँह या भुजा। भरता ही मतलब भरत के। भरता ही मतलब भरत के। सहित मतलब साथ। भरत के साथ, सहित माने साथ। समाज ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, सरल है समाज। उछाहू मतलब उत्साह से भरा हुआ। उछाहू मतलब उत्साह से भरा हुआ। मिलिहई मतलब मिलेंगे। मिलिहई मतलब मिलेंगे। मिलिहई मतलब मिलेंगे। राम मतलब श्री राम। राम मतलब श्री राम। मिटहि मतलब मिट जाएगा। मिटहि मतलब मिट जाएगा या समाप्त हो जाएगा। दुख सरल है, ऐसे ही रहेगा। दाहू माने कष्ट। दाहू माने कष्ट। करत मतलब कर रहे हैं। करत मतलब कर रहे हैं। मनोरथ माने इच्छा, कामना, चाह, कोई एक लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मनोरथ माने चाह, इच्छा, कामना। ठीक है। जस मतलब जैसा। जस मतलब जैसा। जिय मतलब मन या हृदय। जिय मतलब मन या हृदय में। जाके मतलब जिसके। जाके मतलब जिसके। जा ही मतलब जा रहे हैं या चले जा रहे हैं। जा ही मतलब जा रहे हैं या चले जा रहे हैं। स्नेह मतलब स्नेह, प्रेम, स्नेह, प्रेम। सुरा माने शराब या मदिरा होता है, लेकिन यहाँ पे जो सुरा या शराब है वो जो श्री रामचंद्र जी के प्रति लोगों का प्रेम है,
तो यहाँ पे सुरा का मतलब है स्नेह रूपी मदिरा, ठीक है, जिसको पीने से नशा होता है, तो स्नेह रूपी मदिरा, ठीक है। सब मतलब सभी लोग, सब माने सभी लोग। छाके मतलब छक कर पीना, खूब पीना। लोग कहते हैं आज छक कर आपने खाया, छक कर पिया यानी खूब खाना पीना। तो सभी लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि जो राम का स्नेह रूपी मदिरा है, सब सब छक कर पिए, अर्थात सभी राम के प्रेम में डूबे हुए हैं, ठीक है। शिथिल मतलब थके हुए, शिथिल माने थके हुए। अंग ऐसे रहेगा, सरल है। पग माने पैर, पग माने पैर। मग माने रास्ता, मग माने रास्ता। डग डोले को एक साथ कर लीजिए, मतलब डगमगाना, ठीक है। डग डोले मतलब डगमगाना। आप देखते हैं लोग शराब पीते हैं तो डगमगा के चलते हैं, तो यहाँ पे लोग राम के प्रेम में इतने डूबे हैं कि लड़खड़ा के चल रहे हैं, डगमगा के चल रहे हैं, ठीक है। बिहवल, बिहवल का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है। चाहे आप बिहवल कह लीजिए चाहे व्याकुल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचन माने बोली, बचन, चाहे बचन कहिए चाहे बोली कहिए। प्रेम बस मतलब प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम के वशीभूत होकर। बोलहि माने बोल रहे हैं, बोलहि माने बोल रहे हैं। राम सखा, राम के सखा, यहाँ पे राम सखा का मतलब है निषाद राज, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे, राम सखा निषाद राज, ठीक है। ते ही मतलब उस, ते ही मतलब उस, यहाँ पे आ चुका है, ते ही माने उस। समय ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दिखावा मतलब दिखाया, दिखावा मतलब दिखाया। शैल माने पर्वत, शैल माने पर्वत। शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ। सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, सहज माने स्वाभाविक रूप से। सुहावा मतलब सुंदर और आनंदित, सुंदर और आनंदित, ठीक है। आप सुहावन भी कह के कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है सुंदर और आनंदित। जास माने जिसके, जास माने जिसके। समीप माने पास, समीप माने पास। सरित मतलब नदी, सरिता नदी, ठीक है। देखिए पय का मतलब होता है पयस्विनी, लेकिन पयस्विनी आपको कठिन लग रहा है तो इसको हम मंदाकिनी नदी भी कहते हैं। अगर आप कभी चित्रकूट बांधा जाएंगे तो वहाँ पे आपको मंदाकिनी नदी मिलेगी, तो पयस्विनी या मंदाकिनी। तीरा मतलब तीरे या किनारे, तीरा मतलब तीरे या किनारे, नदी के किनारे। सी मतलब सीता, सी मतलब सीता। समेत आप समझ रहे हैं, ऐसे ही सरल है, ऐसे ही रहेगा। बसहि मतलब निवास कर रहे हैं, बसहि माने निवास कर रहे हैं, यहाँ आया भी है एक बार। दो माने दोनों, दो माने दोनों। बीरा, बीरा माने होता है भाई, है ना, बीरा माने भाई। आपने गाना सुना होगा, राखी बंधवाले मेरे वीर, तो बीरा माने भाई। देख ही मतलब देख कर, देख ही मतलब देख कर। करहि मतलब कर रहे हैं, करहि मतलब कर रहे हैं। सब सरल है, चाहे आप सब कह लीजिए चाहे सब लोग कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब या सब लोग। दंड प्रणामा मतलब दंडवत प्रणाम करना, लेट कर प्रणाम करना, लेट कर दंडवत प्रणाम करना, ठीक है। कह मतलब कह रहे हैं, कह मतलब कह रहे हैं। जय क्या कह रहे हैं, जय, ऐसे ही रहेगा। जानकी, जानकी, जानकी नहीं बल्कि छोटी की मात्रा है, तो जानकी जीवन रामा, यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। प्रेम मगन सरल है, ऐसे ही रहेगा। अस मतलब इस प्रकार या ऐसे, ऐसे या इस प्रकार। जब वाक्य बनाएंगे तो जैसा बैठेगा तोड़ मरोड़ के बैठा लिया जाएगा, ठीक है। राज समाजू, राज समाजू ऐसे ही रहेगा, राज समाज, ठीक है, राज समाजू, राज समाज। जनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मानो। फिर मतलब फिरना, लौटना, वापस लौटना, फिरना, ठीक है, फिर माने वापस लौटना। अवध मतलब अयोध्या, अवध मतलब अयोध्या। चले सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। रघुराजू माने श्री रामचंद्र जी, रघुराजू माने श्री रामचंद्र जी। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है
लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, प्रसंग किसी भी पद्यांश का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब आप प्रसंग पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमको व्याख्या में क्या चीज़ें मिलेंगी। तो व्याख्या का जो मुख्य अंश होता है उसको हम प्रसंग बनाते हैं। तो क्या होगा प्रसंग, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि भरत तथा उनके साथ आए हुए समस्त अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट चले हों। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। लेकिन व्याख्या करते समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ समझ समझ करके आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है आपको कि कहाँ कहाँ पूर्ण विराम आपको लगाना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या को लिखना शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत तथा उनके साथ आए हुए समस्त अयोध्यावासी। अब आ जाइए पद्यांश पर। अयोध्यावासी उस दिन वहीं रुक कर सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके चल दिए। भरत के समान ही सभी के मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने की लालसा है। सभी को मंगल सगुन हो रहा है। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे, सभी को, इतना अपने जोड़िए। सभी को सुख प्रदान करने वाली आँखें और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत सहित पूरा समाज उत्साह से भरा हुआ है कि राम के मिलने पर उनके समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। जिसके मन में जैसी कामना है वैसी कामना, आपने जोड़ना है, वैसी कामना कर रहा है। सभी श्री रामचंद्र जी के, इतना आपने जोड़िए, श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी मदिरा को पीकर, फिर अपने जोड़िए, मतवाले होकर चले जा रहे हैं। उनके अंग थके हुए हैं, पैर रास्ते में डगमगा रहे हैं। प्रेम के वशीभूत होकर सभी, अपने जोड़िए, सभी बिहवल वचन बोल रहे हैं। उसी समय राम सखा निषाद राज ने स्वाभाविक रूप से सुहावन दिखने वाले पर्वत शिरोमणि कामदगिरि को दिखाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता समेत
दोनों भाई निवास कर रहे हैं। पर्वत को देखकर सभी जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जयकार करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं। पूरा राज समाज इस प्रकार से प्रेम में डूबा हुआ है मानो श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट चले हों। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में शांत रस है, छंद, दोहा और चौपाई है। आप देख लीजिए, मैंने इसीलिए अलग अलग रंग से लिख दिया है। आप यहाँ नीले में जो देख रहे हैं ये दोहा है और बाकी इधर जो देख रहे हैं वो चौपाई है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है दोहा और चौपाई। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहाँ पे है ये थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे जनु आया है, तो जनु जहाँ पे आता है मनु मानो जनु, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शैल शिरोमणि में स वर्ण की पुनरावृत्ति है और यहाँ पे समीप सरित तो स की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा, इस पद्यांश की अवधि है, आपको पता है तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की है। शैली प्रबंध काव्य की वर्णात्मक शैली है और पद गेय है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस पर प्रश्न किस तरह से बनते हैं। आपकी परीक्षा में पद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए 5 प्रश्न लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन यदि आपने व्याख्या को शुरू से अंत तक ठीक से देखा सुना है तो सारे प्रश्न को आप हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगल शगुन किन्हें हो रहा है तथा उनके उत्साह का क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान हो आपको, व्याख्या में मैंने बताया था कि मंगल शगुन सभी अयोध्या वासियों को हो रहा है, जिसके कारण उनकी आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं। उनके उत्साह का कारण श्री रामचंद्र जी से मिलना है, जिसके कारण उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपने व्याख्या में देखा भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, रेखांकित अंश की जो बात है, अब इसमें कहाँ पद्यांश में ज़रा सा देख लीजिए। अब इस पद्यांश में कहाँ अंडरलाइन होगी, कहाँ नीचे रेखा खींची होगी, ये कहाँ, न तो मुझे पता है न तो आपको पता है। तो जहाँ भी अंडरलाइन रहे उस लाइन पर आप आइए और मैंने वहाँ पर क्या व्याख्या बताई है उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, बस शुरुआत में थोड़ा सा आपको हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके थोड़ा सा लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इतना जोड़ दीजिए शुरू में और उसके बाद उस लाइन की व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निषाद राज ने कौन सा पर्वत दिखाया तथा उसे देखकर सभी लोगों ने क्या किया। तो व्याख्या में देखिए, मैंने बताया था निषाद राज ने कामदगिरी, इसको चित्रकूट भी कहते हैं, तो चाहे चित्रकूट कह लीजिए चाहे कामदगिरी कह लीजिए, पर्वत दिखाया जहाँ पर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ रह रहे थे। उन्हें देखकर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जासु समीप सरित पै तीरा में कौन सा अलंकार है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे स और स की पुनरावृत्ति है, इस कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। देखिए ये आपको संदर्भ में मिल जाएगा, मैंने आपको जहाँ संदर्भ बताया है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भरत महिमा तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है।